आज हम लोग बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपने अपना ट्वेल्थ समाप्त कर लिया है यानी ट्वेल्थ अगर आप पास कर गए हैं और बिहार में पढ़ना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, पटना यूनिवर्सिटी। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से कॉलेज में आप अप्लाई करेंगे। पूरी डिटेल में हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के कि पटना यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में पीयू कहा जाता है यानी पटना यूनिवर्सिटी। और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1917 यानी 104 सालों से ये यूनिवर्सिटी पिछले 104 सालों से चल रही है। ए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस रीजन। इस क्षेत्र का ये सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अभी होती, इसको विदेशी आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया, अगर वो होती तो शायद वो इस रीजन का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी होती। लेकिन इस रीजन का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो अभी है वो पटना यूनिवर्सिटी है, जो 104 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप दो आर्टिकल आप देख रहे होंगे। पटना यूनिवर्सिटी में 100 साल पूरे होने पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। तब नीतीश कुमार ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए, यानी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि फॉरगेट सेंट्रल थिंक ग्लोबल, पीएम मोदी और नीतीश पटना यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट। जब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए रिक्वेस्ट किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, तब इन्होंने ये कहकर टाल दिया कि फॉरगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फॉरगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थिंक ग्लोबल, यानी इसको ग्लोबल बनाया जाएगा, यानी सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस में इस यूनिवर्सिटी को डाला जाएगा। इस वादे के साथ उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बनाने से इनकार कर दिया। अब आप कमेंट में बताइएगा कि क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं हो जाना चाहिए या होना चाहिए, दोनों आप कमेंट में बताइएगा आप अपने विचार। यूजी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट यूजी एडमिशन के लिए यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम है PUCET, पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका कंडक्टिंग बॉडी खुद पीयू है, यानी पटना यूनिवर्सिटी खुद इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, जो आपको पटना में अलग अलग सेंटर पर कंडक्ट कराया जाता है। इसका फॉर्म जो है वो फरवरी से मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल के महीने में निकलती है। तो आप इसके वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हर साल आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जब भी फॉर्म आएगा हम आपको अपने चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। और इसका कंडक्टिंग बॉडी पीयू है, खुद ही ये एग्जामिनेशन कराती है। तो ये था पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ग्रुप ए में आप लोगों को पूछा जाता है जो सबके लिए कॉमन होता है। 40 क्वेश्चन ग्रुप ए में आप लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। 40 क्वेश्चन आप सबके लिए कॉमन होता है। ग्रुप बी में जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो सिलेक्टेड किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी सिलेक्ट किया हो तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 60 और 40 टोटल आपको 100 क्वेश्चन इस समय हो रहा है। 100 क्वेश्चन मार्क्स का 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, एंट्रेंस टेस्ट। इसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, इसके स्कोर पर आपको एडमिशन मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होता है यूजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले ग्रुप ए में हमने आपको बताया 40 क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स, 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो टोटल 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। फ्रॉम जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो आप इस पर क्लास 12 से फोकस करेंगे। और इलेक्टिव पार्ट में आपको 60 क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ईच 1 मार्क्स होता है। टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें आर्ट्स वालों के लिए मेजर सब्जेक्ट जो होता है वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी से पूछा जाएगा बी ग्रुप में। और ग्रुप सी साइंस वालों के लिए बोथ बायो और मैथ, यानी मैथ से और बायो से दोनों से आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। सी ग्रुप में साइंस वालों के लिए यानी 60 क्वेश्चन। और कॉमर्स से पूछा जाएगा कॉमर्स वालों के लिए, यानी आईएससी के बाद अगर आप कॉमर्स करना चाहते हैं यानी बी कॉम करना चाहते हैं तो कॉमर्स से आपको पूछा जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कॉमर्स से।
ये था सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी रखेंगे। आपने 12th में टोटल जो सिलेबस होता है वो 10+2 से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप जो 10+2 में पढ़ेंगे उसी से सिलेबस आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर बी और बीकॉम एडमिशन लेने के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए। आईए, आईसी, आईकॉम किसी भी सब्जेक्ट से आप 10+2 किए हो तो आप बीए और बीकॉम एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी के लिए आप 10+2 एटलीस्ट 45% मार्क। यहाँ पर जो कॉमन एग्रीगेटेड मार्क्स है वो 45% है सारे सब्जेक्ट के लिए विथ साइंस स्ट्रीम। अगर बीएससी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम के साथ 10+2 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एनी स्ट्रीम रिलेटेड टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी से सब्जेक्ट कोई भी रिलेटेड स्ट्रीम है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है या फिर बॉटनी है, जूलॉजी है, तब आपको 10+2 में बायोलॉजी होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम एंड सम सेल्फ फाइनेंसेड कोर्स ऑफर्ड बाय पीपीयू लाइक इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको बीए ऑनर्स कराया जाता है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, उर्दू, बंगाली, पर्शियन, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट से आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। तो आप इसके वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल दे सकते हैं। आप जिस भी कोर्स से बीए करना चाह रहे हैं आप उसका डिटेल जो है इसके वेबसाइट पर जाके patnauniversity.com पे जाके आप देख सकते हैं। बीएससी अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, स्टैटिक, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। और कुछ सेल्फ फाइनेंसिस कोर्स भी चलाए जाते हैं। सेल्फ फाइनेंसिस कोर्स का मतलब होता है कि आपका एडमिशन जब यूनिवर्सिटी में होगा तो उसके लिए आपको पे करना होगा फी कॉलेजेस को। उसमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है और कुछ कोर्स और है जैसे जर्नलिज्म। तो आप इसके वेबसाइट पर जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज विच अप्लाइड मोस्ट स्टूडेंट, कौन से कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं और किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो साइंस कॉलेज है, जो एक कोएड कॉलेज है। यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा जो है वो पटना वुमेंस कॉलेज है, ये सिर्फ लड़की के लिए है। दूसरा जो कॉलेज है पटना कॉलेज जो कोएड है, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मगध महिला कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। टोटल यहाँ पर 10th कंस्टिट्यूट कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि किस कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ज़माना था जब साइंस कॉलेज में सबसे ज़्यादा अप्लाई होता था और पिछले साल का ट्रेंड भी यही था। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशन पटना यूनिवर्सिटी में गिरा था वो साइंस कॉलेज में आया था। अब बात कर लेते हैं कि क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगा। आप अप्लाई करते समय हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अलाउड किया जाता है। एवरी कॉलेज है लाइब्रेरी, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा वहाँ आपको लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। बेटर इन्वायरमेंट फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट है। अच्छे प्रोफेसर जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। साथ ही स्पोर्ट्स का भी माहौल है। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। और कुछ अदर फैसिलिटी जो भी पढ़ाई की बुनियादी शिक्षा के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ फेमस अलमुनाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला जो चित्र है वो एच.सी. वर्मा का है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एच.सी. वर्मा का ये चित्र है जो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है। ये तथागत अवतार तुलसी हैं। तथागत अवतार तुलसी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देंगे। ये पटना साइंस कॉलेज के छात्र थे जो 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था। बीएससी जो है वो 11 वर्ष की उम्र में, एमएससी जो है वो 12 वर्ष की उम्र में। मतलब इनके पास स्पेशल टैलेंट था। और उसके बाद आईआईटी के प्रोफेसर बन गए थे 12 वर्ष के, यानी 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना प्रोफेसर का पद भी हासिल कर लिया था। तो ये थे तथागत अवतार तुलसी। आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपको इनके बारे में आपको पता है कि नहीं। कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, फेमस पोएट ऑफ बिहार। जेपी नड्डा का यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं आजकल। ये एक लॉयर हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे। यहाँ पर लालू यादव को देख रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के पूर्व। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण का चित्र। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट जो हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे
इनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र थे और अलग अलग फील्ड में आज अपना बहुत तगड़ी नाम बना चुके हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का खासियत है। कैसा इन्वायरमेंट रहता होगा उस समय, अभी थोड़ा सा ज़रूर नीचे आ गया है, लेकिन कॉलेज में आप पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है बिहार के अंदर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी मन में आपको अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको वहाँ पर उत्तर देंगे। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि जब भी यूनिवर्सिटी से पटना और पाटलिपुत्रा किसी दोनों यूनिवर्सिटी से अगर इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। और बिहार का जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, कौन इस समय बिहार का जो सबसे नंबर 1 कॉलेज है वो कौन सा है, वो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।